चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी में कुछ थ्योरम हैं, जैसे हम थ्योरम का नाम बता रहे हैं आपको। जैसे होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा मोनोमॉर्फिज्म है, तीसरा इपीमॉर्फिज्म है, और चौथा आइसोमॉर्फिज्म है, और पांचवा नंबर जो है एंडोमॉर्फिज्म है, और 6 नंबर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इनमें बड़ा बारीकी सा डिफरेंस होता है। यदि हम इस डिफरेंस को नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन पे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो स्टेटमेंट बेस आएंगे, और यदि सबके बारे में क्लियरिटी से आपकी जानकारी नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक को जानने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है जी से जी डैश में होता है, एफ जी टू जी डैश में होता है, एंड एफ ए ऑपरेशन एफ ए ऑपरेशन बी। ध्यान दीजिएगा, एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन का डैश एफ पी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होता है एफ ई इक्वल टू ई डैश एंड एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, ये होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा होता है ये मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म होता है, इसमें सब कंडीशन यही होता है, एफ जी से जी डैश होता है, फंक्शन भी एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ओ डैश मतलब ऑपरेशन डैश एफ बी होता है, और ये मतलब पूरा होमोमॉर्फिज्म होता है। बट इसमें एक और बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है उसी को लिख दे रहे हैं। इसमें ये बढ़ जाता है, ये 1-1 होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो होता है इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म इसमें क्या होता है, पूरा होमोमॉर्फिज्म होता है, बट ये ऑनटू होता है। क्या होता है? ऑनटू होता है। और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इसमें क्या होता है कि पूरा होमोमॉर्फिज्म होता है, बट इसमें 1-1 और ऑनटू 1-1 और ऑनटू दोनों होते हैं। क्या क्या होता है? 1-1 एंड ऑनटू, जिसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर जो होता है वो हमारा एंडोमॉर्फिज्म होता है। एंडोमॉर्फिज्म होता है, इसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है अभी तक जी से जी डैश में था, लेकिन अब क्या होगा, एफ जी से जी में ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी। ये होता है एंडोमॉर्फिज्म। और 6 नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर होता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म इसमें क्या होता है, सब यही होता है जो एंडोमॉर्फिज्म है, पूरा एंडोमॉर्फिज्म होता है, बस इसमें एक बढ़ जाता है कि 1-1 ऑनटू भी होता है। क्या होता है? 1-1 एंड ऑनटू।
तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा कि जितने होमोमॉर्फिज्म है, कोई जरूरी नहीं है कि मोनोमॉर्फिज्म हो, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में 1-1 की कंपलसरी नहीं है। इसी प्रकार से जितने होमोमॉर्फिज्म है, इपीमॉर्फिज्म नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में ऑन-टू नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए आइसोमॉर्फिज्म में भी 1-1 ऑन-टू होता है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म में नहीं होता है। लेकिन हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऑल मोनोमॉर्फिज्म आर होमोमॉर्फिज्म, ऑल इपीमॉर्फिज्म आर होमोमॉर्फिज्म, ऑल आइसोमॉर्फिज्म आर होमोमॉर्फिज्म। मतलब अगर हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, इपीमॉर्फिज्म भी होगा और मोनोमॉर्फिज्म भी होगा। लेकिन अगर हम मोनोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो 100% वो होमोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन होमोमॉर्फिज्म कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोमॉर्फिज्म। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, स्टेटमेंट ऐसे बनेगा। तो देखिए इसमें सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, होगा, मोनोमॉर्फिज्म भी होगा और आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। जाहिर सी बात है कि यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप हाई स्कूल में हैं तो आप बीएससी करेंगे ही। ऐसा बस वही कहानी है इसमें भी। यदि आप आइसोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है इपीमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करेंगे, मोनोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करेंगे और होमोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सभी ऑटोमॉर्फिज्म जो है इंडोमॉर्फिज्म होगा, लेकिन सभी इंडोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑल ऑटोमॉर्फिज्म आर इंडोमॉर्फिज्म, बट आर इंडोमॉर्फिज्म मे आर मे नॉट बी ऑटोमॉर्फिज्म। तो मुझे लग रहा है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो ये डिफरेंस है, इतनी बात को आप जानेंगे तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार से स्टेटमेंट के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और तब आप सही कर पाएंगे। चलिए ठीक है, इतना आप देखिए, कल मैं फिर किसी अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।